क्या तुम जानती हो कि माहवारी के दिनों में किए जाने वाले सिर्फ 4 गलत काम तुम्हारे जिस्मानी सुकून, रूहानी चैन और घरेलू बरकत को छीन सकते हैं? ये वो 4 काम हैं जिन्हें हमारी नानी दादियों ने हमेशा रोका और जिनकी वजह से पहले की औरतें सेहतमंद, पुरसुकून और खुशहाल थीं। लेकिन आज की औरत आजादी के नाम पर उन हदों को तोड़ रही है और फिर शिकायत भी करती है कि दिल बेचैन है, बदन कमजोर है और घर में बेबरकती है। ये 4 काम न सिर्फ तिब्बी नुकसान देते हैं बल्कि रूहानी एतबार से भी औरत को कमजोर कर देते हैं। अब बात करते हैं उस पहले अमल की जो बज़ाहिर इबादत है, मगर माहवारी के दौरान उसे अंजाम देना न सिर्फ हराम है बल्कि ऐसा संगीन गुनाह है जो तुम्हारी दुआओं को अर्श तक पहुंचने ही नहीं देता। और वो अमल है नमाज अदा करना। जब औरत नापाकी की हालत में सजदा करती है तो जमीन लरज उठती है, आसमान दहल जाता है और फरिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये वो फर्ज था जो रब ने तुम पर उन दिनों के लिए माफ कर दिया था और तुम उसी माफी को गुनाह में बदलकर रब के सामने पेश कर रही हो। तुम ये समझती हो कि तुम अल्लाह के करीब जा रही हो, मगर दरअसल तुम नाफरमानी की सरहद को पार कर रही हो। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, जिस औरत ने हालत हैज में नमाज अदा की, गोया उसने अल्लाह के हुक्म को हंसी में उड़ा दिया। और फिर सोचती हैं कि क्यों घर का रिस्क घट गया, क्यों दिलों का सुकून छिन गया, शौहर की तवज्जो क्यों दूर हो गई और जिंदगी बेमकसद क्यों लगने लगी। अब बात करते हैं उस दूसरे अमल की जो औरतें माहवारी के दौरान अनजाने में करती हैं और फिर खुद ही हैरान होती हैं कि हमारे घर में सुकून क्यों नहीं, दिल बेचैन क्यों है और रिस्क में बेबरकती क्यों है, जबकि ये सब कुछ एक ऐसी इबादत की वजह से हो रहा होता है जिसका करना उन पर उस वक्त हराम होता है। और वो अमल है कुरान पाक को छूकर पढ़ना या मोबाइल से आयात को बिना किसी एहतियात के तिलावत करना। जी हाँ प्यारी बहनों, अल्लाह ने जब तुम्हें मखसूस अय्याम में नमाज माफ की, रोजा माफ किया और यहाँ तक कि मस्जिद में दाखिल होने से भी रोका, तो वो इसलिए कि वो तुम्हारे जिस्म को आराम देना चाहता है, तुम्हारी पाकीज़गी का ख्याल रखता है। लेकिन जब हम कुरान को बगैर तहारत के हाथ लगाती हैं, उसे मोबाइल में पढ़ती हैं, बिना ध्यान दिए, बिना दिल की हाजिरी के, तो हम अल्लाह की किताब को अदब से नहीं बेअदबी से पढ़ती हैं। और बेअदबी कभी भी रहमत नहीं लाती, वो तो अजाब को दावत देती है। अब गुफ्तगू करते हैं तीसरी ऐसी इबादत की जो अय्याम हैज में सख्ती से रोकी गई है, लेकिन आज की कई औरतें लाइल्मी, शर्म या जज्बात में आकर उसे कर बैठती हैं और फिर हैरान होकर कहती हैं कि दिल बेचैन रहता है, घर में सुकून नहीं। और वो अमल है नापाकी की हालत में मसल्ले पर बैठकर सजदा करना या नवाफिल अदा करना। हाँ, हैज के दिनों में नमाज माफ है, लेकिन कुछ औरतें कभी अपनी जिद में, कभी दिखावे में और कभी किसी अमल के असर में आकर मसल्ले पर बैठ जाती हैं, चाहे सजदा शुक्र हो या कोई वजीफा, और ये सब उस वक्त में जब रब ने उन्हें मोहलत दी होती है। सोचने की बात है कि जिस इबादत पर छूट मिली हो, अगर उसे इस हाल में अदा किया जाए तो क्या वो इबादत रहती है? इबादत तो रब की रजा के लिए होती है, न कि अपनी मर्जी और जज्बात की तस्कीन के लिए। अब बात करते हैं उस चौथी इबादत की जो हैज की हालत में औरत के लिए ममनुआ करार दी गई है। दिल बेसुकून क्यों है, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती और घर में बरकत क्यों खत्म होती जा रही है? और वो अमल है हैज की हालत में मस्जिद में दाखिल होना या वहाँ वक्त गुजारना। जी हाँ, ये वो जगह है जो जमीन का सबसे पाकीज़ा और नूरानी मकाम है, जहाँ फरिश्तों का नुज़ुल होता है, जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है और जहाँ अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं कि मस्जिद को पाकीज़गी का घर रखा गया है। हैज एक फितरी अमल है, लेकिन उस दौरान मखसूस इबादात और मकामात से एहतियात एक हिकमत है जो औरत की इज्जत और रहमत की अलामत है। मगर कुछ बहनें लाइल्मी या जज्बात में आकर मस्जिद चली जाती हैं, चाहे वो कुरान की महफिल हो, नवाफिल की नियत हो या किसी दीनी मजलिस की शिरकत, और वो नहीं जानती कि उनकी नियत के इखलास के बावजूद ये अमल उनके रिस्क, सुकून और दुआओं पर असर अंदाज हो सकता है।